और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक बड़ी बात, बड़ा बयान और बड़ा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से खबर निकल कर आ रही है, जिसमें नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पूरे देश से वो माफी मांगे। नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई, ये कोई और नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कह रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खुद को वकील कहती हैं नुपुर शर्मा, फिर भी ऐसा बयान उन्होंने दिया। आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही हैं। और ये भी कहा कि आपको ये भी बता दें कि नुपुर शर्मा जो है, उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, नुपुर शर्मा ने कहा था कि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, मेरे खिलाफ देश में कई मामले दर्ज हुए हैं। और जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं, फिलहाल उनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल कई जगह देखने को मिला था। और हाल फिलहाल हमने देखा उदयपुर में किस तरह से कन्हैया लाल, जो कि एक टेलर है, उसकी निशंस हत्या कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये जो हत्या हुई है, ये नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उस घटना की, उसकी वजह से हुई है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत गंभीर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है नुपुर शर्मा के खिलाफ। बीजेपी ने अभी तक सस्पेंड ही किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ। हम देख रहे हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ कई जगह एफआईआर हुई है, अब शायद कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होती हुई दिखेगी। हाँ, देखिए, होती हुई दिखेगी नहीं दिखेगी अब तो ये बीजेपी के ऊपर है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा ने आज सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, ये मांग करते हुए कि उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई है, उन सारी एफआईआर को क्लब कर दिया जाए और सबकी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में की जाए, क्योंकि उनकी जान को थ्रेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं टीवी डिबेट में जाकर के। आपने नहीं सोचा कि आपके बयानों से जो भारत का, समाज का सोशल फैब्रिक है, सामाजिक सौहार्द है, वो खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में सबको अपना फंडामेंटल राइट है अपने विचार व्यक्त करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भड़काऊ बातें कहें, भड़काऊ बयान दे दें। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके बयान की वजह से आज देश में अस्थिरता का माहौल हो गया है। तो तमाम कड़े शब्दों में निंदा की है। जस्टिस सूर्यकांत हैं जो केस की सुनवाई कर रहे हैं, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपके खिलाफ मुकदमे हैं तो आप जाइए विभिन्न राज्यों में। तो नुपुर शर्मा की तरफ से कहा गया कि नहीं, उनकी जान का खतरा है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आप चाहती हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयान भी दें, आप चाहती हैं कि आपको रेड कार्पेट भी दिया जाए। तो ये तमाम कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा को जमकर फटकार लगाई जा रही है। कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बहुत कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई है। बहुत बड़ी बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही गई। और अभी भी जो ताजा जानकारी है वो भी ये दे दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जिस मंशा के साथ आप कोर्ट में आई हैं उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि आप जाएं दूसरे कोर्ट में जाकर के दूसरे रेमेडीज लें। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से मना कर दिया है एफआईआर क्लब करने के लिए। और जो नुपुर शर्मा की तरफ से ये जो याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ले ली गई है। तो अभी हम ये तुरंत फ्लैश भी कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त डांट फटकार पड़ने के बाद नुपुर शर्मा ने एफआईआर, जितने राज्यों में एफआईआर उनके खिलाफ, उनको क्लब करने की याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया याचिका सुनने से, और ना सुनने के अलावा भी जबरदस्त तरीके से नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। कहा है कि उनके बयान की वजह से देश भर जल रहा है और आपके बयान की वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है। आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आपको लगता है कि आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपके पीछे शक्ति है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए कोर्ट ने ये याचिका सुनने से मना कर दिया, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने ये याचिका अपनी वापस ले ली है। नुपुर शर्मा की तरफ से अर्नब गोस्वामी केस का भी हवाला दिया गया था, तो कोर्ट ने कहा कि वो पत्रकार हैं और ऐसे मामलों में अगर आपने
अगर पत्रकार के सवाल का जवाब दिया है तो ऐसे में पत्रकार पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तमाम कठोर बातें और बड़े कड़े शब्दों में नुपुर शर्मा की जो बयान उसकी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आने के बाद जरूर ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बयान दिए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा और तमाम जो हिट स्पीच देने वालों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर रखा है, लेकिन अब तक उसमें किसी की गिरफ्तारी, किसी से कोई आधिकारिक औपचारिक तौर पर पूछताछ नहीं हुई है। तो उस एफआईआर में कुछ हो नहीं रहा है, तो अब शायद अब आगे बढ़ेगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की सारी एफआईआर क्लब करके एक जगह सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया है। नुपुर शर्मा को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से पूरे देश में आग लग गई है। बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर जो याचिका दाखिल की थी नुपुर शर्मा ने, जिसमें कहा था अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसको क्लब कर दिया जाए, इस याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार की है, कड़े शब्दों में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को और ये कहा है कि वो टीवी पर आकर माफी उन्हें मांगनी चाहिए। नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर की घटना हुई, खुद को वो वकील कहती हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया, आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जस्टिस सूर्यकांत ने कही है और ये भी कहा है कि जिस तरह की ये यहां पर नुपुर शर्मा